नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर के LH MLA भवन में ऑल इंडिया वर्कर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कौमी सतह के लेबर लीडर्स ने शिरकत की। खुसूसी तौर पर ऑल इंडिया वर्कर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर बैपनहल्ली डॉक्टर बी रमेश ने इसकी क़यादत की, जबकि इस मौके पर इसके कौमी यूथ प्रेसिडेंट सैयद मोहसिन के अलावा MLC नागराज यादव, सुजेंद्र शेट्टी, विश्वनाथन और मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए लेबर कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर मजदूरों से मुतालिक अहम नुकात पर बहस व मुबाहिसा किया गया और गौर व फिक्र करने के बाद ये तय किया गया कि मजदूरों के मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाया जाए। इस मौके पर ऑल इंडिया वर्कर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेशनल यूथ प्रेसिडेंट साबिका रुकन असम्बली सैयद यासीन के फर्जंद सैयद मोहसिन ने गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। देखिए इस मीटिंग की कुछ झलकियाँ। आज हमारा AIWCC का इनॉग्रेल मीटिंग था अंडर द गाइडेंस एंड चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी रमेश जी। वेरी थैंकफुल कि आपने इस सभा को बुलाया। रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अक्रॉस द बोर्ड, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, लेबर, सिविक, वाइड वैरायटी ऑफ पीपल, अलग अलग तबकों से आज यहाँ पे शरीक हुए। बहुत से चर्चे हुए और बहुत से उनके मुद्दे, उनके परेशानियां, मुश्किलें आगे आई। आई एम ग्लैड दैट वी हैव हैड दिस काइंड ऑफ अ गैदरिंग। We did not expect, at least I did not expect the kind of turnout we had today. So I am very grateful that this has been a very strong starting point for AIWCC. Hopefully we can work on the lot of points that we have discussed to strengthen the organization, to work for the welfare of the laborers. We have discussed a lot of points that we want to put as a 10-point presentation or so we can represent to our concerned state governments, national government on certain points. So we look forward to having more and more gatherings so we can protect the rights of the laborers. आज ये हमारी ऑल इंडिया वर्कर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की इनॉग्रेल मीटिंग थी, जिसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी का कि हमारे ऑल इंडिया के अक्रॉस स्टेट्स एंड बॉर्डर्स एवरीवन हैज़ कम। उसमें शरीक हुए, सबने अपने अपने राय मशवरे रखे कि हम आगे ये ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मजबूत करें, उनके हित में व्हाट डायरेक्शन वी शुड बी वर्किंग। लॉट ऑफ द एजेंडा हैज़ बीन सेट। वेरी काइंड इनफ ऑफ हमारे MLC साहब, नागराज साहब जो आए थे, उन्होंने भी बहुत राय मशवरे करे बहुत से डिपार्टमेंट्स के साथ, डिफरेंट यूनियंस, एंड बहुत से अश्योरेंस दे हैं। वी आर वर्किंग टूवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग। जैसा जैसा हम मिलते चलेंगे और साथी मिलेंगे और हमारा माहौल मजबूत होता रहेगा। और रही बात रमेश सर, जो बैपनहल्ली जो रमेश सर हैं और बाकी की आपकी टीम है, तो किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? कि मतलब वो चार्जर के बारे में तो बता रहे थे, ऐसे सब ये के मसले किस तरह से हल करेंगे? जितनी बार हम ऐसे गेट टुगेदर्स करेंगे, हमनी मोर मीटिंग्स वी आर गोइंग टू हैव, उतने और चर्चे होंगे और उसमें क्या और मुद्दे निकलेंगे और डिस्कशन होंगे। I feel we should pass also a resolution, sir, to have more meetings monthly or every quarterly, so we can actually bridge the gap. अगर जितना कम्युनिकेशन ज़्यादा रहेगा, राय मशवरा ज़्यादा रहेगा, चर्चे ज़्यादा रहेंगे, तो क्या है डे टू डे देयर आर इशूज़। जब हम लेबर क्लास के बारे में बात कर रहे हैं तो देयर आर डेली इशूज़ दैट आर देयर फ्रॉम हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, वेलफेयर एंड ऑल दैट। So it is best that we keep meeting on more regular basis because करने के लिए तो बहुत कुछ है। और सर के ताल्लुक से तो आई हैव टू कंग्रेचुलेट हिम बिकॉज आपने एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। आई एम वेरी ग्लैड दैट सर हैज़ टेकन दिस ऑर्गेनाइजेशन टू एन ऑल इंडिया लेवल बिकॉज लेबर की आवाज़, उनकी पहुँच, उनका खून पसीना और मेहनत देश के हर एक कोने में है। तो I'm very thankful that sir has not just confined this to Karnataka but all across India, because सभी की आवाज़ को बुलंद करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। सर एक सवाल है SAR के तहत बिहार के इलेक्शन के बाद में बहुत सारे लोगों को, जो आम जनता है, पूरी मजदूरी करने वालों के नाम डिलीट कर दिए हुए हैं, तो इसके लिए आप जो है ऑल इंडिया वर्कर्स हो सकते हैं, ऐसा हमारे कर्नाटक में भी और दूसरे सूबाओं में भी ऐसा हो सकता है।
ये एक अगर आपकी वोट खट्टे का सवाल है, इट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू अ लेबर, इट इज़ अ सिटीजन का राइट कट हो रहा है, जो हमारी जमहूरी हक है। तो इट इज़ रादर देन जस्ट कन्फाइंड टू अ लेबर इशू। बट मैं आपके सवाल को समझ सकता हूँ और इस मुद्दे के बारे में ऑलरेडी पार्लियामेंट में चर्चा चल रही है और 14 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा सा प्रोटेस्ट राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकालना चाह रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ। तो ये ऑलरेडी पार्लियामेंट में चल रहा है, ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव्स जो ऊंचे बने हुए हैं। हम हमारे तरफ से जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं उनको ताकत दें, उनकी मजबूती, उनको भी ताकत दें और उनको मजबूत करें। तो वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन दैट। ज़्यादातर तमाम जो डिलेक्ट होते हैं वो वर्कर्स हैं, जहाँ तक हमारे पास रिपोर्ट है। बेशक अगर किसी को दबाना है तो गरीब को दबा के आगे बढ़ते हैं और ये दिख रहा है ये गवर्नमेंट में व्हाट इज़ द इनका एजेंडा क्या है। कमज़ोर तबकों को, गरीबों को दबा के एवरीथिंग इज बीइंग कॉर्पोरेटाइज्ड, प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दैट इज़ वाई हमारे जितना वही बोल रहा था कि शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। ये नेशनल प्लेटफॉर्म है, नॉट जस्ट कन्फाइंड टू एनी रीजन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। डेफिनेटली हम जो हमारे हद तक कर सकते हैं वी विल डेफिनेटली ये चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी आवाज़ बनेगी।